दोस्तों, आज मैं आपको देवरानी का पड़ोस में मायका कहानी सुना रही हूँ। सौम्या रसोई में अपने दोस्त मयंक से बात कर रही थी। वो वीडियो कॉल पे थी। तभी उसकी माँ अनीता वहाँ आई और को कहती है, अरे अरे, इस लड़की ने तो सारी सब्जी जलवा दी। अरे सौम्या, मैंने तो तुझे गैस बंद करने के लिए रसोई में भेजा था और तू यहाँ खड़ी खड़ी वीडियो कॉल पे बात कर रही है। सौम्या, अरे माँ, सॉरी सॉरी, वो मैं तो भूल ही गई गैस बंद करना। अनीता, अरे बेटी, जरा ध्यान से सुना कर जो भी तुझे कहा जाए। पर तू ध्यान कैसे रखेगी? तेरा सारा ध्यान तो उस ममता के बेटे मयंक पर ही रहता है। अरे अब तू 25 साल की हो गई है और अभी तक तुझे ठीक से गैस भी चलानी नहीं आती। अरे कल जब ससुराल जाएगी तो वहाँ पर खाना कैसे बनाएगी? सौम्या अपनी ही गली में रहने वाले मयंक को पसंद करती थी। वो 25 साल की हो गई थी, पर अभी तक उसे खाना बनाना नहीं आता था। इसी कारण उसकी माँ अनीता को उसकी फिक्र लगी रहती थी। उधर मयंक को अपनी भाभी के हाथ का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मयंक कहता है, अरे भाभी, ये क्या, आज फिर दाल में इतना पानी डाल दिया? अरे अब हम इसमें डूब कर खाएं क्या? उसकी भाभी नीता कहती है, अच्छा, तो फिर देवर जी अपने लिए एक बीवी ले आओ, वो ही बना के खिलाएगी आपको अच्छी अच्छी डिश। ये कहकर अनीता मुंह बनाकर अंदर चली गई। तभी मयंक की माँ ममता कहती है, अरे मयंक बेटे, तू चुपचाप नहीं खा सकता क्या जो भी बना है? अरे तेरे मुंह पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। बेचारी नीता को गुस्सा कर दिया ना तूने। अब वो सही तो कह रही है। अगर तुझे बढ़िया बढ़िया खाना खाना है तो शादी कर ले। तेरी बहू ही तुझे आके अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। चल मैं आज ही पंडित जी से तेरे रिश्ते की बात करती हूँ। मयंक, अरे माँ, नहीं नहीं, तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर रखी है। वो हमारे घर से 6 घर छोड़कर जो घर है ना, अनीता आंटी, उनकी बेटी है सौम्या, बस वही। ममता, हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है? अरे वो तो सारा दिन बाहर ही घूमती रहती है आवारा की तरह। नहीं नहीं, मैं उसे इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मयंक, अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो काम से ही जाती है, ऐसे नहीं जाती। वो बहुत समझदार और सुशील है। माँ, अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं कराई तो मैं कहीं और भी शादी नहीं करूँगा। बस फिर क्या कहना था। अब ममता को अपने बेटे मयंक की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। फिर ममता ने मयंक की शादी सौम्या से ही करा दी। फिर सौम्या अपने ससुराल आ गई। अगले ही दिन उसकी पहली रसोई थी, तो सबने उसे हलवा बनाने को कहा। तो उसने अपने हाथ में दर्द का बहाना बनाया और अपनी जेठानी से हलवा बनवा लिया। इस तरह तो आज वो खाना बनाने से बच गई, पर वो अभी भी डर रही थी। सौम्या, हे भगवान, मैं घर का सारा काम कर लूँगी, पर मुझसे कोई खाना बनाने को ना कहे, वो तो मुझे आता ही नहीं। एक दिन उसकी जेठानी उसके पास आके कहती है, या सौम्या, किचन में जाओ और सबके लिए खाना बना लो। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर आ रहे हैं खाना खाने, और मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझसे बता देना। देखो, अब तुम आ गई हो तो मुझे भी रसोई से छुट्टी मिल जाए करेगी। ये कह के नीता तो वहाँ से चली गई। फिर सौम्या परेशान होके किचन में गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे खाना बनाए। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और वो बोली, माँ, मुझे खाना बनाने को कहा है माँ, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अनीता, अरे बेटी, इसलिए ही तो मैं तेरे पीछे पड़ी रहती थी कि खाना बनाना सीख ले, तेरे काम आएगा, पर तूने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। सौम्या रोते हुए, माँ, यह मेरी जान पर बनी है और आप मुझे अभी भी ताने सुना रही हो। अनीता, अच्छा अच्छा, अब ये मगरमच्छ के आंसू पोंछ ले। मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना बनाकर तुझे किचन की खिड़की से पकड़ा दूंगी। फिर आधे घंटे बाद ही अनीता ने खाना बनाकर सौम्या को किचन की खिड़की से पकड़ा दिया। सौम्या कहती है, अरे मेरी माँ, प्यारी माँ, आप सच में महान हो। अनीता, अच्छा अच्छा, अब मैं जाती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। फिर सौम्या ने वो खाना सबको खिला दिया। खाना बहुत टेस्टी था। सबने उसके खाने की तारीफ की। ममता, अरे वाह बहू, खाना तो तूने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। बेटा, तू ठीक ही कहता था कि सौम्या खाना बहुत अच्छा बना लेती है। नहीं तो नीता बहू से तो अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं। नीता, अरे अरे, ये क्या, मेरे ससुराल वाले भी कितने एहसान फरामोश हैं। आज तक तो मेरे ही हाथ का खाना खाते रहे,
और किसी ने कभी मेरी तारीफ नहीं करी। नीता का पति: ठीक है माँ, अगर ऐसा ही है तो किचन सौम्या संभाल लिया करेगी और बाकी घर के काम नीता कर लेगी। ममता: हाँ बेटा, एकदम सही कहा। और अब से तो हमारी दो दो बहुएं हैं तो सब काम आसानी से हो जाया करेगा। अरे सौम्या बहू, अब से तो किचन में खाना बनाना, और नीता बहू तुम बाकी के घर के सारे काम कर लेना। ये सुनकर सौम्या मुश्किल में पड़ गई। फिर वो अपनी पूरी सच्चाई मयंक को बता देती है। सौम्या: हाँ मयंक, मैं सच कह रही हूँ। वो जो आज सबने खाना खाया वो माँ ने बना कर दिया था। मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, और अब माँ जी ने मुझे ही किचन का काम सौंप दिया। मैं खाना कैसे बनाया करूँगी। मयंक: हे भगवान सौम्या, तुमने ये क्यों किया? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो सच सच बता देती ना। मेरे घर में तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ हो रही है और अब तुम मेरी बेइज्जती करवा दोगी। पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं अभी जाके माँ को सब सच बता देता हूँ। सौम्या: अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो आप, ऐसा मत करना। हाँ, मैं माँ से ही खाना मंगवा लिया करूँगी, तब तक मैं खाना बनाना सीख भी लूँगी। अब तो रोज़ ही रोज़ सौम्या मयंक को अपने घर भेजकर खाना मंगवाने लगी और सबको वही खाना खिलाती रही और सारे लोग उसके खाने की तारीफ करते रहे। अब तो सौम्या को पका पकाया खाना मिल रहा था और उसने सीखने पर ध्यान भी नहीं दिया, और पड़ोस में ही मायका होने से वो रोज़ ही अपने घर चल जाके बैठ जाती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन घर में कहीं से मेहमान आए तो नीता सौम्या के पास आई और कहा: अरे सौम्या, घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम फटाफट से ये सब तैयार कर लो, तब तक मैं कुछ सामान लेके आती हूँ। सौम्या: अच्छा दीदी। फिर नीता बाजार सामान लेने चली गई। किचन में जाके सौम्या ने अपनी माँ को फ़ोन किया, पर उसकी माँ ने फ़ोन ही नहीं उठाया क्योंकि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो सो रही थी। वो सौम्या का फ़ोन ही नहीं देख पाई। फिर नीता बाजार से भी वापस आ गई। वो सौम्या से पूछती है: अरे क्या हुआ सौम्या, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, कुछ भी तैयारी नहीं की, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सौम्या डर गई और वो कहती है: वो दीदी, घर में सिर्फ करेले ही थे। अब मेहमानों को हम करेले तो बना के नहीं खिला सकते ना, इसलिए मैं आपके आने का ही वेट कर रही थी। आप सब्जियां तो लाई होंगी ना, अब आप जाओ, मैं बना देती हूँ। पर अब नीता को सौम्या पर कुछ शक सा हुआ और वो बाहर दरवाजे के पास ही खड़ी होकर देखने लगी। तो वो देखती है कि सौम्या तो बार बार किसी को फ़ोन लगाए जा रही थी। फिर जब उसकी माँ उठी तो उसने फ़ोन उठा लिया। सौम्या कहती है: अरे माँ, कहाँ चली गई थी आप? कितनी बार आपको फ़ोन किया मैंने और आपने उठाया ही नहीं। खैर अच्छा, अब अच्छा सा खाना बनाकर मुझे फटाफट दे दो, घर में मेहमान आए हैं ना, तो मुझे ही खाना बनाने को कहा है। अनीता: अच्छा अच्छा, कुछ समय दे, मैं जल्दी तुझे खाना बनाकर पकड़वाती हूँ। और उधर नीता ने ये सारी बात सुन ली थी। फिर आधे घंटे बाद सौम्या की माँ ने रसोई की खिड़की से उसे खाना पकड़ा दिया। नीता: ओहो, तो ये है सारा मामला। अभी तक देवरानी जी हमें अपनी माँ के हाथ का बना खाना खिलाती रही। अब मैं इसका भांडा फोड़ के रहूँगी। उस समय तो नीता ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, पर अगले दिन वो अपनी सासू माँ को लेकर किचन में गई और कहती है: माँ जी, आप बहुत ही टेस्टी कढ़ी चावल बनाते हो, आज आप हमें अपने तरीके से ही वो बनाना सिखाना, हम भी आपके जैसा बनाने की ट्राई करेंगे। ममता: अच्छा अच्छा बहू, ठीक है, चलो जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करती जाओ। सौम्या: अरे नहीं, अगर ये दोनों यहीं खड़ी रहेंगी तो मैं माँ से खाना कैसे मंगवाऊंगी? तभी ममता: अरे सौम्या बहू, तुम क्या सोचने लगी, तुम एक चूल्हे पर चावल पकाने को रख दो। सौम्या घबरा गई और उसने घबराहट में कढ़ाई निकाली और एक कटोरी कच्चे चावल ही उसमें डाल दिए। उसने पानी भी नहीं उसमें डाला। ममता: अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू, तुम तो आज अनाड़ियों के जैसे खाना बना रही हो। फिर सौम्या रोने लगी और उसने अपनी सास को सारा सच बता दिया। सौम्या: माँ जी, मैं तो रोज़ खाना अपने पड़ोस में मायके से अपनी माँ से मंगवाती थी। सच तो ये है कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। मैंने अपने घर पर कभी खाना बनाया ही नहीं। मेरी माँ तो मुझसे रोज़ कहती थी, पर मैंने कभी उनकी बात सुनी ही नहीं। नीता: देख लिया माँ जी, आप जो इसकी भर भर के तारीफ करती थी ना, इसे तो चाय तक बनानी नहीं आती। इसने अपने पड़ोस में मायके का
खूब फ़ायदा उठाया है। रोज़ रोज़ अपनी माँ से ही खाना मंगवाती थी और आप मुझे वह बेकार में ही सुनाते रहते थे। अब अपनी जेठानी की बात सुनकर सौम्या और रोने लगी। तभी ममता कहती है, अरे बड़ी बहू अब चुप भी कर। जब तू इस घर में आई थी तो तुझे कौन सा खाना बनाना आता था? तूने भी तो अपने मायके में जा जाकर बनाना सीखा है धीरे धीरे। और सौम्या बहू, इसमें रोने वाली क्या बात है? आज से मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। फिर ममता ने अपनी दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखाया और कुछ ही दिनों में दोनों बहू अच्छा खाना बनाने लगी। अब दोनों मिलकर खाना बनाती थी और घर के काम भी मिलजुल कर करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।